आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जनजातियाँ, जो कि आपका जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स ये दोनों ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह टॉपिक आपका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि ये टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं और याद रहने में मुश्किल होता है। लेकिन एग्ज़ाम में आपका यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को ईजिली से मिल जाएंगे। तो आप इसको ना तो पूरा छोड़ सकते हैं और ना ही इसको पूरा आप याद कर पाएंगे जिस तरह से ये टॉपिक है। यह पीडीएफ आपका 43 या 45 पेजेस का है। इसमें आपको जनजाति से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर बनेंगे या फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इससे बाहर आपको जनजाति में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर जनजाति से किसी एग्ज़ाम में अगर 5 क्वेश्चन आता है तो आपका 4 क्वेश्चन जो है ईजिली यहीं से आपको मिल जाएगा, और अगर 4 नहीं तो 3 तो ईजिली ही मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि आप मैथ्स, रीजनिंग ये सब सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत ही अननेसेसरी बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ जाएगी और आपको ये याद रहने वाला वैसे भी नहीं है, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आता है तो 5 में से 3 क्वेश्चन जो है हर हाल में मिनिमम से मिनिमम 3 क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा, और आपका किस्मत उस दिन अच्छा रहा तो 4 क्वेश्चन भी यहाँ से रहेगा। 5 में से 5 क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा आपका। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट युवा गृह को देख लेते हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला युवा गृह जो है घोटुल, ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि संथाल जनजाति का युवा गृह क्या है या फिर गोंड जनजाति का युवा गृह क्या है। तब आपको ऑप्शन में घोटुल भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे ये आपको टिक करना है। या फिर इसको रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि घोटुल जो है किस जनजाति की युवा गृह का नाम है। तो क्वेश्चन दोनों तरह से हो सकता है, युवा गृह दे करके जनजाति पूछ सकता है या फिर जनजाति दे के युवा गृह पूछ सकता है। तो आपको बस कनेक्ट करके याद रखना है कैसे भी करके। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा कनेक्शन बन जाए, और बाकी आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग को ये टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। तो पहला जो युवा गृह है घोटुल, तो जैसे कि यहाँ पे नाम में आप देखिए घोटुल में अगर आप इसको ब्रेक करिए तो टल है आपका लास्ट में, और भी अगर आप देखेंगे तो टूल भी है। आप बस शब्द से ही कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये टूल है, टूल, तो टूल आदमी होता है क्या, दारू पी के। तो टूल होने के बाद आपका हाथ पैर कांपने लगता है, और पैर को हम लोग ऐसे नॉर्मली गोड़ हाथ बोलते हैं ना, हाथ को हाथ बोलते हैं, पैर को गोड़ बोलते हैं। तो यहाँ गोड़ नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, गोंड। तो यहाँ से आप कैसे याद करेंगे, टूल। टूल होने के बाद हम लोग का हाथ पैर जो है वो कांपने लगता है, तो हाथ और पैर को क्या बोलते हैं, गोड़। तो गोड़ को आप कर दीजिए गोंड। ये कनेक्ट हो गया। अब रहा संथाल को कैसे कनेक्ट करेंगे घोटुल के साथ। तो यहाँ पे देखिए टूल में ही आपका टल भी है, तो इस टल को और एक्सटेंड करके आप टाल पढ़िए। तो यहाँ टाल और यहाँ पे है आपका थाल। घोटुल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है यहाँ से। तो आई होप कि ये आपका घोटुल जनजाति जो है आपका संथाल और गोंड, ये आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है गीती ओड़ा। देखिए ये है गीती ओड़ा और इसके नीचे है गीतियो, तो दोनों अलग अलग है। गीतियो है खड़िया में, और गीती ओड़ा जो है मुंडा, कोरा और असुर, ये 3 जनजाति में है। अब इस चीज़ को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए गीती ओड़ा में आपका है लास्ट में ओड़ा, ओड़ा, और यहाँ पे है कोरा। तो कोरा को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ेंगे, कोड़ा, मधु कोड़ा पढ़े थे ना हम लोग। मधु कोड़ा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के। तो ओड़ा कोड़ा ये आपका कनेक्ट हो गया। कोरा नहीं पढ़ के आप कोड़ा पढ़िएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा आपका। फिर लास्ट में यहाँ पे देखिए रा है, और मुंडा में भी वही चीज़ है लास्ट में। तो ये 2 चीज़ आपका कनेक्ट हो गया। अब रहा असुर, और असुर और गीती ओड़ा को कनेक्ट करने के लिए आप एक शब्द याद रखेंगे, ओड़ासुर। देखिए यहाँ ओड़ा है और यहाँ पे असुर है, दोनों को कंबाइन करके एक शब्द आप याद रखिए, ओड़ासुर। तो जब भी ऑप्शन में अगर आपको मिलता है गीती ओड़ा और असुर तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। ओड़ा तो वहाँ से हो जाएगा कोड़ा, और लास्ट में ड़ा है, यहाँ पे मुंडा है, वही चीज़ है, और ओड़ासुर एक शब्द आप ये याद रखिए। जब भी आप पढ़ेंगे 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा ओड़ासुर, तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। ओड़ा से हो जाएगा गीती ओड़ा और सुर से हो जाएगा असुर। कनेक्शन बनाने के लिए कभी भी कविता वाला ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे आप लोग,
क्योंकि वो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं काम आता है, आप भूल जाएंगे। पता चला ट्रिक के लिए भी आपको 2 ट्रिक और अलग से याद रखना पड़े। तो मुझे जो सबसे ईजी लगता है यही चीज़ है कि वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करके आप याद रखेंगे तो ईजिली आपका हो जाएगा। फिर है गीतियों, गीतियों और यहाँ है खड़िया। और गीतियों और खड़िया को कनेक्ट करने के लिए इसके लिए भी आप एक शब्द याद रखिए, गीतियोड़िया, गीतियोड़िया। गीतियों से हो जाएगा आपका गीतियों और ड़िया से आपका हो जाएगा खड़िया। और यहाँ हम लोग याद किए थे ओड़ा सुर, ओड़ा से आपका हो जाएगा गीति ओड़ा और सुर से हो जाएगा असुर। तो बस आप जब भी इसको पढ़ें तो ये शब्द को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार आप पढ़िएगा। फिर एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो ये चीज़ जो है वहाँ पे आपको क्लिक करेगा, या फिर आप जब भी मॉक टेस्ट लगाइएगा उस समय भी ये चीज़ जो है आपको कनेक्ट करेगा। आप ट्राई करके इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका गीतियोड़ा, गीतिजोरी या फिर गत्योरा। गीतियोड़ा जो ऊपर में हम लोग पढ़े, जो कि मुंडा, कोरा और असुर के लिए भी था। और फिर से आ गया आपका गीतियोड़ा या फिर गीतिजोरी या फिर गत्योरा, जो कि है आपका बिरहोर। आप बस इस चीज़ को अच्छा से याद रखेंगे, गीतियोड़ा, गीतियोड़िया, जिससे आपका खड़िया कनेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है यहाँ से, ये तीनों नाम से और ये गीतियोड़ा से। तो आप गीतियों और खड़िया को अच्छे से याद रखेंगे गीतियोड़िया करके। और यहाँ पे आप देखिए जैसे गीतियोड़ा, गीतिजोरी और गत्योरा है, तो आप सब में देखिए आपका गीत है एक शब्द। तो आप इसके लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं कि बिरहोर लोग जो है अच्छा गीत गाते हैं, बिरहोर अच्छा गीत गाते हैं। तो गीत इस लाइन से आपको ये गीतियोड़ा जो है, गीतिजोरी है, गत्योरा है, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। फिर जैसे आपका धुमकुरिया अभी रहने देते हैं, अभी गोतियारा को देखिए। इधर आपका था गीतियोड़ा, ये है गोती आरा, शब्द में अंतर है, शुरू में गो है और ये जनजाति में हो है, तो गो और हो इजीली हो गया। अब नेक्स्ट है आपका कोड़वा। कोड़वा में देखिए शुरू में जो है वो है कोड़, कोड़ मतलब खुदाई करना, खोदना। तो हम लोग कहाँ पे खुदाई करेंगे? पहाड़ में। तो एक तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, कोड़ने की जब बात रहेगी तो हम लोग ऊंचा स्थान को कोड़ेंगे, ना कि समतल को, तो पहाड़ को कोड़ेंगे। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे कन्फ्यूज करेगा, या तो ऑप्शन में सोरिया पहाड़िया या फिर माल पहाड़िया, दोनों हो सकता है। तो इसको भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। कोड़ने का काम कौन कर सकता है? जिसकी भुजाओं में ताकत हो, वही तो कोड़ेगा कुदाली से। ताकत शौर्य, शोर से, शौर्या से आप कर दीजिए शौर्य। जिसके पास शौर्य होगा वही आपका पहाड़ कोड़ सकता है। तो कोड़वा भी आपका कनेक्ट हो गया, गोतियारा भी आपका कनेक्ट हो चुका है। अब रहा आपका घूमकुरिया, घूमकुरिया या फिर धूमकुरिया, जो कि आपका उराव जनजाति से संबंधित युवागिरी है। तो इसको आप जब भी पढ़ें, कुरिया उराव एक साथ पढ़िए, कुरिया उराव, कुरिया उराव। यहाँ हम लोग पढ़े थे ओड़ासुर, यहाँ पढ़े थे गीतियोड़ा। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट है याद करने के पर्पज़ से। पढ़ने का तो सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन याद नहीं रहता। और यहाँ से कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपका डायरेक्ट पूछ लेगा कि घोटुल किस जनजाति का है। तो उस समय आप कितना भी कंसेप्ट बना ले, अल्टीमेटली आपको ये चीज़ें जो है याद रखनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आपका इस वीडियो में हम कनेक्शन के जरिए याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास और कोई ट्रिक होगा या फिर मेथड होगा तो उसे भी आप लोग बता सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो इम्पॉर्टेंट युवागिरी है विभिन्न जनजातियों के, उस चीज़ को हम लोग कवर कर लिए। आप 1 से 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अभी वीडियो हुआ है आपका 8 मिनट 40 सेकंड, हम लोग 1 2 3 4 4 3 7 लगभग 7 से 8 हम लोग चीज़ें याद कर लिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है विभिन्न जनजातियों में प्रचलित विवाह। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, विनिमय विवाह। तो विवाह का ये नाम जो है या फिर यह प्रकार जो है सभी जनजातियों में प्रचलित है। तो ये चीज़ अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? विनिमय विवाह, क्योंकि ये सभी जनजातियों में होता है। फिर है आपका, इसको आपको कोई ट्रिक नहीं लगाना, इसमें आप डायरेक्ट याद रखिए, विनिमय विवाह सभी जनजातियों में है, इसलिए सबसे प्रचलित विवाह कहलाया जा सकता है। नेक्स्ट आप इसको याद रखिए, सहपलायन विवाह। तो मुंडा, खड़िया और बिरहोर जनजाति में ये 3 जनजाति जो है लगभग एक जैसे ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो मुंडा, खड़िया, बिरहोर। आप देखिए ऊपर में भी देखे होंगे, मुंडा, खड़िया, बिरहोर। तो मुंडा और बिरहोर में गीतियोड़ा था और खड़िया में गीतियो था, तो लगभग एक जैसे ही शब्द हैं। यहाँ पे भी ये तीनों साथ में आ गए। तो मुंडा, खड़िया और बिरहोर में सहपलायन विवाह। तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह विनिमय विवाह
और सहपलायन विवाह में मुंडा, खड़िया और बिरहोर। अब एक लास्ट इसको अभी याद रख लीजिए, हट विवाह को, जो कि आपका संथाल, मुंडा, बिरहोर और हो में है। तो ये 3 आप लोग अभी याद रख लीजिए। यहाँ पे संथाल, मुंडा, बिरहोर और हो, ये 4 जनजातियाँ जो है हट विवाह को अपने विवाह के लिए लागू करते हैं। विनिमय विवाह सबसे प्रचलित, सहपलायन में मुंडा, खड़िया, बिरहोर और हट विवाह में संथाल, मुंडा, बिरहोर और हो। आप ये 3 विवाह अभी याद रखें और फिर हम लोग जब क्वेश्चन बैंक पे क्वेश्चन को करेंगे तब हम लोग बाकी के जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको भी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आपका वधू मूल्य का नाम, विभिन्न जनजातियों में वधू मूल्य का नाम, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वधू मूल्य में ये जितने भी स्टार मार्क्स है सब के सब आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं ये चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल लगभग हर चीज़ जो है आपका एग्ज़ाम में पूछ ही लिया गया है। तो हम लोग चलिए अब इसको भी याद रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग डाली को याद रखते हैं। डाली और डाली वधू मूल्य जो है वो आपका किसान और परहिया जनजाति में है। इसको कैसे याद रखें? तो किसान जो खेती बाड़ी करते हैं, डाली, आप लोग गांव घर में डाली देखे होंगे, जो कि एक बांस का कंटेनर होता है, बांस का टब जैसा आकृति का, या फिर छठ पूजा में डाली, सूप, ये सब आप लोग देखे होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि डाली किसको हम बोल रहे हैं। तो डाली का उपयोग किसान करते हैं कोई भी फसल को रखने के लिए। तो किसान और डाली आपका कनेक्ट हो गया। अब रहा परहिया। परहिया को थोड़ा सा आप एक्सटेंड करें या फिर थोड़ा सा चेंज करिए, जैसे परह है तो इसको आप पहर कर दीजिए, परह है तो आप इसको पहर कर दीजिए। तो किसान जो है चारों पहर डाली लेकर के खेत में काम करते हैं। तो इस तरह से ये 2 इसके साथ डाली के साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए एक और है, डाली कटारी, और जो जनजाति से संबंधित है वो है बिंजिया, और ये भी आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कटारी शब्द है। कटारी मतलब काटा होगा, कटा हुआ होगा। तो पेड़ का जो डाली है उसको छोटा छोटा काट करके कहीं रखा होगा। तो यहाँ पे है बिंजिया। तो बिंजिया को आप समझिए बिछना। बिछना मतलब क्या होता है? उठाना। तो अगर आपके अगल बगल डाली काट करके रखा है सूखने के लिए, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? बीछ करके लाएंगे और उसको जलाएंगे। तो कटा हुआ डाली को हम लोग बीछते हैं। बीछना मतलब उठाना, बीछते हैं। तो बीछना से हो जाएगा आपका बिंजिया, और डाली कटारी अपने आप में है। तो इस तरह से ये भी आपका कनेक्ट हो गया। अब इसी में डाली में ही आपका एक है डाली टका। अभी तक हम लोग किए डाली जो कि किसान और परहिया है, डाली कटारी जो कि बिंजिया जनजाति से संबंधित है। अब है नेक्स्ट आपका डाली टका जो कि बेदिया और असुर जनजाति। तो जैसे कि हम लोग याद किए थे, डाली का उपयोग जो है किसान करता है चारों पहर, मतलब जो भी जितने भी पहर हैं सभी पहर में किसान डाली का उपयोग करते हैं। तो किसान, परहिया और डाली ये तीनों कनेक्ट हो गया था। अब है डाली टका। जब किसान जो है डाली को खरीदने के लिए, टका मतलब पैसा दे दिया, रुपया दे दिया, तो बेदिया, तो इनको किसी ने डाली जो है दे दिया से हो जाएगा बेदिया। पैसा देने से किसान को डाली दे दिया, तो दे दिया से हो जाएगा बेदिया। और रह गया आपका असुर जनजाति जो कि डाली टका से संबंधित है। तो रुपया देने से, मतलब टका देने से जो डाली को दे देता है किसान को, तो डाली किसान हो जाएगा, तो दे दिया से हो जाएगा आपका बेदिया। और आपका रह गया असुर जनजाति, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिए डाली टका से। अब है सुकदाम। सुकदाम कंवर जनजाति से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। सूख को कर दीजिए सूख। तो कोई भी चीज़ सूख ना जाए, मतलब कोई गीला चीज़ है जो सूख ना जाए, तो नहीं सूखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा? कवर। और उस कवर को खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, दाम चाहिए। तो कोई सामान, गीला सामान ना सूखे, इसके लिए हम लोग किसकी ज़रूरत होती है? कवर की ज़रूरत होती है। तो ये भी आपका हो गया। अब यहाँ देखिए पोन, गोनोंग और गोनोम। हालांकि पौन वधू मूल्य जो है आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी है, इधर पे भी है,
तो आपको बहुत जगह पोन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है पोन, गोनोंग और गोनोम, ये हो से कनेक्ट करना इजी है। देखिए पो, गो, हो, तो एक जैसा उच्चारण है, पो हो, ये फिर गो हो या फिर गो हो, तो ईजिली ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए पोन, इस जगह पे भी है। आपको अब ये देखना है बंदी, जो कि है आपका माल पहाड़िया से संबंधित। इस चीज़ को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बंदी माल पहाड़िया कनेक्ट करके आप लोग ये खुद याद रखें इसको। और हरजी और बंजारा, जब भी इसको पढ़े एक साथ पढ़िए, हरजी बंजारा, तो 4-5 आप रिपीट करिएगा इसको, हरजी बंजारा या फिर हरजी बंजारा कर दीजिए आप 4 से 5 बार, ये आपका याद हो जाएगा। पोटे कोल भी उसी तरह आपको करना होगा, पोटे कोल, और कोल के साथ सबर याद रखिएगा जब भी, कोटे पोल कोल, कोल सबर, ये दोनों जनजाति एक साथ आप याद रखिएगा, कोल सबर। आपको बहुत जगह एक साथ ये सब देखने को मिल सकते हैं, पोटे पूछा गया है, कोल भी पूछा गया है, तो ज़्यादा जोर रही है कि पोटे और कोल को आप कनेक्ट करके रखें। तो पोटे कोल, तो पोटे कोल और हरजी बंजारा, पोटे कोल हरजी बंजारा, बस आपको ये याद रखना है। फिर है आपका गिनिंग तह, तो इसको आप याद रख सकते हैं तहड़िया, ये शब्द याद रखिए, तहड़िया, तह से आपका गिनिंग तह हो जाएगा और रिया से आपका खड़िया हो जाएगा, तो तहड़िया। एक जगह आप इन शब्दों को लिख करके 4 से 5 बार पढ़ लीजिए। इसके पहले भी 3-4 शब्द हम लोग लिखे थे, तो इस प्रकार के शब्द आप लोग एक जगह लिखिए और उसको 3-4 बार पढ़ लीजिए, तो ईजिली आपको याद रह जाएगा। तो कुछ चीज़ों का वर्ड टू वर्ड कनेक्शन हो जा रहा है और कुछ चीज़ जो है जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उसको आप लोग एक शब्द बना के 3-4 बार रिपीट करते रहिए, तो आपको ईजिली याद रहेगा। फिर है हड़वा, हड़वा का होगा करमाली। तो यहाँ देखिए हड़वा में आपका ह है शुरू में और यहाँ पे आपका कर है शुरू में। कर मतलब हाथ होता है और हाथ का देखिए यहाँ पे भी ह है, तो हाथ, तो कर और हाथ करके आप इसको याद रख सकते हैं। दस्तूरी चेरो, ये इजीली आपको याद रहेगा, दस्तूरी चेरो। उसके बाद तहड़िया, तहड़िया से हो जाएगा गिनिंग तह और खड़िया। फिर इधर पोटे कोल, ये सब आप लोग एक जगह ज़रूर लिख करके इसको 2-3 बार पढ़िए। तो दस्तूरी चेरो ये भी आपका हो गया। फिर है आपका इधर गोनोंग टका या फिर कुरी गोनोंग, जो कि मुंडा जनजाति से संबंधित है। अगर सिर्फ गोनोंग या फिर गोनोम होता तो वहाँ पे गो से हो हम लोग बनाए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गोनोंग या गोनोम नहीं है, यहाँ पे कुरी गोनोंग या फिर गोनोंग टका, मतलब साथ में कुछ है, तो इसके लिए आपको याद रखना है मुंडा। इधर आपका पोन, पोन के लिए आप संथाल को याद रखेंगे, संथाल और कोरा, संथाल और कोरा इसको आपको याद रखना है हर हाल में। और पोन टका का हो जाएगा महाली जनजाति। तो ये 3 जो रहा, पोन, गुरी गोनोंग या फिर गोनोंग टका और आपका पोन टका, ये 3 चीज़ आप डायरेक्ट याद रखिए और बाकी चीज़ कुछ चीज़ों को आप इस तरह से वर्ड बना के याद रखिए और कुछ चीज़ों को फिर कनेक्ट करके याद रखिए। तो ये टॉपिक आपका हो गया बधोमूल्य वाला ख़त्म। अब हम लोग विभिन्न जनजातियों की प्रमुख भाषाएं देखेंगे। तो ये 4 जनजाति आप सीधा सीधा याद रखिए, गोंड, उराव, माल पहाड़िया, सूर्या पहाड़िया, ये 4 जब भी आप याद रखिए एक साथ याद रखिए, गोंड, उराव, माल पहाड़िया और सूर्या पहाड़िया, इन सब का है द्रविड़, भाषा समूह है द्रविड़। और ये भाषा या बोली भी पूछा जाता है एग्जाम में। उराव का है कुड़ुक, सूर्या पहाड़िया और माल पहाड़िया एक जैसा है, तो माल पहाड़िया के लिए देखिए माल है यहाँ पे, माल तो है, गोंड के लिए गोंडुई है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। खड़िया के लिए खड़िया है, हो के लिए हो है, कोरा के लिए कोरा है, संथाल के लिए संथाली है, मुंडा किसान और भूमिज इनके लिए मुंडारी, असुर के लिए असुरी, बिरहोर के लिए बिरहोरी। तो ये चीज़ आप लोग को तो ऐसे भी याद रहेगा। ये चीज़ आप याद रखिए, चीक बड़ाई, चीक बड़ाई का होता है नागपुरी। तो इधर आपका मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिए, कुड़ुक को याद रखिएगा उराव के लिए। और ये 4 जो जनजाति है, उराव, गोंड, माल पहाड़िया और सूर्या पहाड़िया, इसके लिए भाषा समूह जो है द्रविड़ है, ये दोनों आपका पूछा गया है। और आपका उराव जनजाति की भाषा जो है कुड़ुक, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। और खड़िया, हो और कोरा, ये 3 के लिए है मुंडारी।
या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक, कुछ भी पूछा जा सकता है, मुंडारी करके भी पूछा जा सकता है या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक करके भी पूछा जा सकता है। ये सभी देखिए आपका 3 ही नहीं, ये पूरा यहाँ तक आपको बस ये 3 याद रखना है ऊपर वाला, उराव, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और गोंड। ये आप 4 याद रखिए। 4 जनजाति का जो भाषा समूह है वो आपका द्रविड़ है। बाकी जो बच गया आपका वो सभी आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक है। और फिर नीचे का ये 4 आपको याद रखना है, करमाली कंवर, करमाली कंवर, चीक बड़ाइक, लोहरा, चेरो, बिंजिया और गोड़ाइत, इनका है इंडो आर्यन। तो इसको आप अलग अलग करके याद रखिएगा। ऊपर का 4 आप याद रखिएगा, हर हाल में ये पूछा गया है, अगले बार भी पूछा जा सकता है कि इनका है द्रविड़। और करमाली कंवर, चीक बड़ाइक, इनका है इंडो आर्यन। और जो बच गया सबका है ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर मुंडारी। तो इस तरह से ये भी आपका ख़त्म होता है। अब है प्रमुख जनजातियों के प्रमुख देवता। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये याद रखिए, विंध्या जनजाति की विंध्यवासिनी प्रमुख देवता में है विंध्यवासिनी। बंजारा के लिए बंजारी देवी, बेगा के लिए बड़ा देवी। तो ये तो इजीली आपका कनेक्ट हो जा रहा है ये सब। उरांव के लिए आप धर्मेश याद रखेंगे, धर्मेश। संथाल, मुंडा और हो, इनके लिए सिंहबोंगा। ये आपको याद रखना है तीनों के लिए कि सिंहबोंगा प्रमुख देवता है। संथाल, मुंडा, हो, उराव, यही आप जान रहे हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या इन्हीं 4 जनजातियों की है। और इसमें से उराव को छोड़ दीजिए, उराव का है धर्मेश, तो बच गए जो 3 संथाल, मुंडा, हो, इनका आपका हो जाएगा सिंहबोंगा। कंवर के लिए आपको याद रखना है सूर्य देवता। और चीक बड़ाइक के लिए भी सिंहबोंगा ही है। तो ये वैसे भी पूछा नहीं गया आज तक। बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल इतना ही याद करिए, और इसके बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है प्रीवियस ईयर में तो वो हम लोग याद कर लेंगे। अब यहाँ पे है विभिन्न जनजातियों में धार्मिक विशेषज्ञ, मतलब पुजारी के नाम। तो इधर इस साइड पे जनजातियाँ हैं और इस साइड पे धार्मिक विशेषज्ञ, मतलब पुजारी को क्या कहते हैं वो है। यहाँ से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या आपका संथाल का है, और जिसका जनसंख्या ज़्यादा है वो हीरो बन के घूमता है। तो हीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, नायक। तो संथाल नायके। और फिर मुंडा और उराव, इसके लिए पाहन। संथाल में पाहन नहीं करना है, संथाल के लिए एक जो कनेक्शन बताए वो आप याद रखिएगा। संथाल का पॉपुलेशन सबसे अधिक है, और जिसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होता है वो हीरो बन के घूमता है। तो हीरो मतलब नायक। और आपका मुंडा और उराव इनके लिए है पाहन, और हो के लिए है तिहुरी। चेरो जनजाति में बेगा, ये आपको याद रखना है, चेरो में बेगा। इसको याद रखिए, बेचारा, बेगा हो जाएगा, और चारा के लिए चेरा हो जाएगा। बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर में देखते हैं। नाये आपको याद रखना है, नाये जो कि आपका बिरहोर में है। उधर हम लोग नायक पढ़े थे संथाल के लिए, ये नाये है, नाये बिरहोर में है। और कांदो मांझी, कांदो मांझी है सोरिया पहाड़िया, सोरिया कांदो, कांदो सोरिया। प्रजातीय समूह में अगर देखें तो आपका 2 तरह के प्रजातीय समूह है, एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और द्रविड़। तो आप द्रविड़ वाला खाली याद रखिए, बाकी जो बच जाएगा वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में अपने आप चल जाएगा। उराव को आपको हर हाल में याद रखना है, द्रविड़ उधर भी हम लोग याद किए थे। चीक बड़ाइक को आपको याद रखना है, चीक बड़ाइक। बिंजिया बेदिया, ये दोनों एक साथ याद रखना है। और उराव खरवार एक साथ याद रखना है, उराव खरवार, चीक बड़ाइक, बिंजिया और बेदिया, इनका आप द्रविड़ याद रखिए। और बाकी जो होगा आप प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मार दीजिएगा, और अगर आगे कुछ मिलता है तो उसको हम लोग करेक्शन के जरिए याद रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आप उराव को द्रविड़ के साथ रखिए, उराव खरवार द्रविड़, चीक बड़ाइक द्रविड़ और बिंजिया बेदिया द्रविड़, इतना आप याद रखिए। गोत्र से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। कीली गोत्र है आपका संथाल में, संथाल, उराव, मुंडा, हो, ये 4 प्रमुख जनजातियाँ जो है, जो अधिक जनसंख्या वाली है,
इसमें किली जो है आपका गोत्र का नाम है। और माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहैया और सबर, इन 4 जनजाति में किसी भी प्रकार का गोत्र नहीं पाया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और परहैया, ये भी खुद सुनने में पहाड़िया जैसा लग रहा है, और सबर, इनमें किसी प्रकार का गोत्र नहीं होता। अब हम लोग झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण देखते हैं, जिसमें अभी 33 जनजातियां अधिसूचित है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करिएगा। अगर ऑप्शन में रहता है 32 और 33 तो आप लोग 33 पे टिक करिएगा हर हाल में। हालांकि ये 33 वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ऐसा लिख के आएगा कि अधिसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, 33। और अगर नहीं भी लिख के आता है कि अधिसूचित जनजातियों की संख्या, सिर्फ लिखता है जनजातियों की संख्या कितनी है, और ऑप्शन में अगर आपको 32 और 33 दोनों ही मिले तब आप आंसर 33 को करिएगा। और अगर ऑप्शन में सिर्फ 32 है और 33 नहीं है तब तो आंसर आपका 32 ही होगा। और अगर ऑप्शन में सिर्फ 33 है तो आंसर जो है आपका 33 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा आंसर आपको करना है। इन 8 आदिम जनजातियों को आपको अलग से याद रखना होगा नाम सहित। तो असुर, बिरहोर, बिरजिया, ये 3 नाम एक साथ आप याद करिएगा। असुर, बिरहोर, बिरजिया। और फिर माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और परहैया, ये 3 नाम एक साथ। और सबर, कोरवा, ये 2 अलग से, सबर और कोरवा। तो आप समझ गए होंगे इसको कैसे याद रखना है। असुर, बिरहोर, बिरजिया, याद करने में ईजी हो जाएगा। असुर, बिरहोर, बिरजिया। और फिर माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया एक साथ, और पहाड़िया है और परहैया है एक जैसा है, तो परहैया भी इनके साथ याद रखिएगा। और अलग से सबर और कोरवा। तो ये आपके 8 आदिम जनजातियां हैं। अपने को सदान मानने वाली जनजातियां, तो इसमें आप माहली और किसान याद रखिए। माहली, किसान, चीक बड़ाइक। और फिर है अपने को उच्च हिंदू मानने वाली, तो इसमें बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो और खरवार। तो ये जनजातियां जो है अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं। और बाकी जो बच गए वो आपका प्रमुख जनजाति वाले में आएगा। ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा, आपको पूछ सकता है कि बथुड़ी जो है खुद को क्या मानते हैं, तो आंसर हो जाएगा उच्च हिंदू। आपको ये एक साथ याद रखना था कि चेरो, खरवार, बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो, खरवार, ये खुद को उच्च हिंदू मानते हैं। नेक्स्ट हम लोग सरना धर्म के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सरना धर्म जो है झारखंड का मूल धर्म है, और आदिवासियों के पूजा स्थल को सरना स्थल कहते हैं। तो ये सरना स्थल आप लोग को याद होगा, या फिर जाहिर थान भी बोलते हैं, जो कि आदिवासियों का पूरा पूजा स्थल है। और आदिवासियों का प्रमुख देवता जो है पोंगा है, और जिनमें अलौकिक शक्तियों का निवास होता है। तो बस यही है, आपको याद रखना है। 33वीं अधिसूचित जनजाति जो है आपका पुराण है। और भौगोलिक विस्तार से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, फिर भी एक बार देख लीजिए। जैसे संथाल है, तो संथाल के लिए आप संथाल परगना कर दीजिए सीधा सा। उरांव के लिए दक्षिणी छोटा नागपुर याद रखिएगा। मुंडा के लिए रांची, हो के लिए कोल्हान, खरवार पलामू, बस आप इतना याद रखिए। और असुर जनजाति जो है नेतरहाट में, जो कि पलामू में। इतना आप याद रख लेते तो काफ़ी है ये। अब यहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन आपका इस बुक में डाल दिया गया है कि अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत चांस है कि आपका यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जनजाति एक परिचय में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो भारत की जनजातीय जनसंख्या का झारखंड में कितना निवास करता है, तो वह है आपका 8.4%। जबकि झारखंड राज्य के ही बात करें सिर्फ, तो झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या का 26.2% जो है जनजातीय जनसंख्या है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की आबादी के मामले में पूरे देश में 6ठे स्थान पर है राज्य के अनुसार। तो राज्य के अनुसार एसटी आबादी में झारखंड का स्थान 6वें नंबर पर है। देश के कुल जनजातीय जनसंख्या का झारखंड में
8.4%, एक्चुअल में है 8.3%, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8.4 हो जाएगा। तो इतना प्रतिशत झारखंड में निवास करता है। और झारखंड में कुल जनजातीय जनसंख्या ये भी आपको याद रखना है 86 लाख। आप सिर्फ ये याद रखिए 86.5 लाख, 86.5 लाख जनजातीय जनसंख्या झारखंड में निवास करती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिकार संग्रहकर्ता। तो शिकार संग्रहकर्ता जो जनजाति है वो है बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी खड़िया। तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट याद रखिए, शिकारी संग्रहकर्ता, बिरहोर, कोरवा और पहाड़ी खड़िया। कृषक के रूप में संथाल, उराव, मुंडा हो, ये 4 जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जनजाति है, सबके सब कृषक का कार्य करते हैं। और भूमिज कृषक का कार्य करते हैं, भूमि में ही खेती होती है। तो भूमिज कृषक और बाकी जो 4 आपके सबसे अधिक जनसंख्या वाले जनजाति है वो आपका कृषक। घुमंतु के रूप में बिरहोर और बिरजिया, ये घुमंतु जनजाति है, बिरहोर बिरजिया। स्थानांतरित कृषि, तो स्थानांतरित कृषि करने में सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। पहाड़ में बहुत ज़मीन है, जंगल में बहुत ज़मीन है, तो ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, ऐसे करके याद रखिए, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। फिर है साधारण कारीगर, मतलब शिल्प का कारीगरी का काम जो है महली, लोहरा, चीख बड़ाई और करमाली, ये 4 जनजाति जो है कारीगरी का काम करते हैं। तो आपका यहाँ पे ये जो टेबल है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी यही है कि कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार की है। तो कारीगर में आपका हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े महली, लोहरा, चीख बड़ाई और करमाली। तो यहाँ पे महली, लोहरा और करमाली। मुंडा, संथाल हो, ये लोग जो है, और भूमिज और उरांव, ये सभी कृषि का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2001 की जनगणना अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। तो खड़िया और हो, ये आप याद रखिएगा, खड़िया और हो 2 ऐसी जनजातियां हैं जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो ये है आपका अनुच्छेद 275 का 1 नंबर। अब बस 275 एक याद रखिएगा। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या, तो तब का आंसर 32 है, अभी आपका आंसर हो जाएगा 33। अगर 33 ऑप्शन में नहीं है तब आपका 32 होगा, जिसमें से आपका 8 जो है वो आदिम जनजातियां हैं। और जनजातियां जो है वो आपका अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। 32 तो याद ही होगा, 32 जनजातियां है, थी, जो भी है, आप इसको याद रखिए। 32 और यहाँ पे 42, 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है, जिसमें से 8 अप्रैल 2022 से झारखंड में जनजातियों की संख्या 33 हो गई है। और नई जो जनजाति है वो पुरान जनजाति है। आपका आंसर, अगर ऑप्शन में आपको 32 और 33 दोनों मिले तब आपका आंसर जो होगा 33 होगा, 32 पे नहीं टिक करना है। झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? 33। झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं, वही क्वेश्चन फिर से है। देखिए फिर से पूछा गया, झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था। तो जनजातीय पंचायत संस्था की। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SCA की स्थापना का उद्देश्य है। तो है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाए। तो सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए SCA का गठन किया गया था, जो कि जनजातीय उप योजना है। झारखंड राज्य में लगभग कितनी प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या जो है ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो आंसर है 90%। आदिवासी में 90% जनजाति जनसंख्या जो है वो आपका गांव में रहते हैं। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 91.7%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड की भारतीय राज्यों में किस रैंकिंग में शामिल है। तो अभी पढ़े 6वीं में। और आपका पॉपुलेशन जो है
86,86,00,000 पॉपुलेशन है जनजातियों की। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 8.3% देश के कुल एसटी पॉपुलेशन का झारखंड में 8.3% रहते हैं। और सिर्फ अगर झारखंड का बात करें तो झारखंड के टोटल जनसंख्या का 26% जो है आदिवासी है या फिर आपका अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह शिकार संग्रह करता, तो इसके लिए आपका पहाड़ी खड़िया, हम लोग ऊपर पढ़े थे पहाड़ी खड़िया, बिरहोर, कोरवा और पहाड़ी खड़िया। तो पहाड़ी खड़िया के लिए हिल खड़िया शब्द का उपयोग किया गया है। बिरहोर, कोरवा और हिल खड़िया या फिर पहाड़ी खड़िया। अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो अनुसूचित क्षेत्र के रूप में आपका 24 में से 15 जिलों को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। 3 स्टेटमेंट है, पहले इसको पढ़ के समझिए। अनुसूचित जाति मतलब एससी झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के मतलब एसटी के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है। तो ये आपका सही बात है। एससी जो है एसटी को सामाजिक आर्थिक मदद करता है। और यहाँ पे थर्ड जो है वो देखिए, आश्रम विद्यालय का आश्रम और गुरुकुल एक जैसा है, तो आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना है, ये भी करेक्ट है। सेकंड नंबर को देखिए, सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है झारखंड सरकार के द्वारा ही स्थापित की जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है। झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है? तो हिंदू धर्म का पालन करती है। झारखंड की लगभग 40% जनजातीय जनसंख्या जो है हिंदू धर्म का पालन करती है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान को कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है 1953। जनजातीय अनुसंधान संस्थान 1953 में स्थापित है और यह आपका रांची के मोराबादी में है। और अभी इनका नाम डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के नाम पर रख दिया गया है। तो अब हम लोग बाकी का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।